हेलो फ्रेंड्स, गुलशरण टूर एंड ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुलशरण सर से इक्वाडोर बिजनेस वीजा की रिक्वायरमेंट के बारे में पूछेंगे कि सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हेलो मैडम जी। आज मैं आप सबको इक्वाडोर बिजनेस वीज़ा रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट, इक्वाडोर वीज़ा के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको एम्बेसी में मेल डालनी होती है। जब आप एम्बेसी में मेल डालते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बिजनेस के लिए मांगते हैं तो उनकी तरफ से नेक्स्ट डे आपको मेल पे जवाब आता है जो आपको डॉक्यूमेंट्स बिजनेस वीज़ा के लिए रेडी करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं बिजनेस वीज़ा के? बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, नॉर्मल पासपोर्ट साइज होती है। सेकेंड, रिक्वेस्ट लेटर फॉर द काउंसलर सेक्शन स्टेटिंग द पर्पस ऑफ विजिट फॉर द ऑन द कंपनी लेटरेड। थर्ड, आपका पासपोर्ट 6 महीने से ऊपर वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेवल। फोर्थ, एप्लीकेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल सॉल्वेंसी थ्रू बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स, मतलब अपने बैंक स्टेटमेंट के 6 महीने की स्टेटमेंट साथ लगाने, जिससे उसके बैंक के पूरे बही खाते के बारे में इंफॉर्मेशन एम्बेसी को चाहिए होती है। पीसीसी चाहिए, ओरिजिनल पीसीसी जो होगा वो बेसिकली वहाँ से होगा जिस कंट्री में वो पिछले 5 साल से रह रहे हैं, और पीसीसी जो लेंगे उस पीसीसी को फिर अपोस्टल करवाना होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। इनविटेशन लेटर जो इक्वाडोरियन कंपनी से आपको आएगा, इट शुड बी इन स्पेनिश अलॉन्ग विद उनके सर्टिफिकेट होते हैं RUC, SRI, EIESS फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द कंपनी। ये जो बाहर कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनका होता है सब कुछ। जो बिजनेस ट्रेवल पे करते हैं, जो अपने इनविटेशन मंगवाते हैं बाहर से, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच इज स्पॉन्सरिंग द बिजनेस। उस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट वो भी आपको वहाँ से मंगवाना है। और आपको जो एयर टिकट साथ लगानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लगाना है आपको, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो स्पेनिश में आपको ट्रांसलेट कराने हैं, वो आपका कंपनी का लेटर हो गया, जो अपने कंपनी के जो लेटर पे बनाएंगे उसको आपने ट्रांसलेट कराना है स्पेनिश में। जो पीसीसी आपका है उसको आपको ट्रांसलेट कराना है स्पेनिश में। आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट, जो इंडियन कंपनी है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है उसको आपने स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाना है, और वो भी जो ट्रांसलेशन है इट शुड बी फ्रॉम द ऑथराइज्ड स्पेनिश ट्रांसलेटर, जो ऑथराइज्ड हैं, जिनकी लीगल स्टैंप है। स्टैंप शुड बी देयर ऑन द पेपर जब वो स्पेनिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप एक मेल फिर एम्बेसी को डालेंगे स्टेटिंग दैट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी फॉर अप्लाइंग अ वीज़ा। देन इन नेक्स्ट 2 or 3 days you will receive an email. Embassy is very efficient in this. आपके मेल का जवाब जरूर आता है, चाहे एक या दूसरे दिन जरूर आता है। वंस यू पुट दिस मेल, आपको रिवर्ट आएगा कि आपको दैट पर्टिकुलर डे और टाइमिंग देंगे कि आपको इस दिन आके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं। मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हो, ट्रांसलेशन ऑथराइज ट्रांसलेटर से आपने स्पेनिश में कराई हो। पीसीसी ऐप जैसे मैंने बताया उसको अपोस्टल कराना बहुत ज़रूरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आपके रेडी हो जाते हैं और आपको मेल आती है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करेंगे और एम्बेसी जाएंगे। शॉर्ट, अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का मतलब ही नहीं है। एम्बेसी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। वो उसके बिना आपके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेगी और आपको फिर बोलेगी कि आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आइए। आपको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए आपको कहेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद जब आप एम्बेसी में जमा करते हैं, देन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सुलेट इफ़ इट डिमांड्स फॉर द मोर डॉक्यूमेंट आफ्टर सीइंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अगर ऐसा कुछ है तो आपको
वो डॉक्यूमेंट्स उनको अरेंज करके देने होंगे, आपका टाइम देंगे वो उसके लिए, आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए अगर उनको लगता है तो। सेकेंडली, जरूरी नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपका वीज़ा गारंटेड है। कुछ केसेस में वो ग्रांट करते हैं, कुछ केसेस में वो डिनाई भी कर सकते हैं, बट मैं 99% मैंने केसेस देखे हैं जब वीज़ा सबको मिले हैं। 1% कहीं है किसी का कोई, अगर पेपर वर्क में कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, देन दैट कैन बी अ नेगेटिव साइन फॉर कैंसिलिंग द वीज़ा। शुरू में मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको एम्बेसी में मेल डालना होगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आप ध्यान रखिएगा, जो मेल आईडी मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस मेल पे आपको सिर्फ एम्बेसी से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछना है। डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने के बाद अपॉइंटमेंट डेट के लिए पूछना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप उस ईमेल आईडी पे स्कैन करके नहीं भेजेंगे, क्योंकि उस मेल को एम्बेसी ऑनर नहीं करेगी और उसमें फिर आपको रिप्लाई भी नहीं आएगा। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इन केस आपको डॉक्यूमेंटेशन इक्वाडोर के बारे में कोई बात करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कंपनी गुरशरण टूर एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड का नंबर आपको नीचे शेयर करूँगा। उस नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हैं और उसके साथ मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दूंगा। इन केस आप फॉर्मेलिटीज़, वीज़ा इन्फॉर्मेशन कुछ मेरे से गैदर करना चाहें, वो सब मैं आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। सर, इक्वाडोर बिजनेस वीज़ा की आपकी फ़ीस कितनी है? मैडम, इक्वाडोर बिजनेस वीज़ा के लिए हम 2000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, प्लस गवर्नमेंट GST सेपरेट होगा। दीज आर चार्जेस। ठीक है सर, ये इक्वाडोर बिजनेस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? मैडम देखिए, अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, द डे यू पुट एन ईमेल, फर्स्ट ईमेल टू एम्बेसी, सेकेंड डे यू रिसीव एन ईमेल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। फिर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप डॉक्यूमेंटेशन कितनी जल्दी तैयार कर रहे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं, देन यू सेंड अ ईमेल ऑन द सेम डे व्हेन द डॉक्यूमेंटेशन आपके तैयार हो गए हैं। दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको फिर एम्बेसी से मेल आता है फॉर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट। वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड, एज फास्ट यू कैन डू, बट विद द accurate documents. Once your documents are submitted, embassy take 2 to 3 working days to give you a visa. और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका पासपोर्ट एम्बेसी जमा नहीं करती है, अब एम्बेसी ई वीज़ा देती है। बट जब आप डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे, उसके साथ अपना पासपोर्ट आप साथ कैरी करेंगे। एम्बेसडर जो वहाँ कॉन्सुलेट है वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, चेक करेंगे। अगर आपके पेपर्स ओके हैं तो आपको आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे और आपकी ईमेल पे, जो आपकी ईमेल आईडी आप उस समय प्रोवाइड करेंगे, उस पर आपको मेल पे आपको ई वीज़ा आपको आ जाएगा 2 से 3 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन एज फास्ट एज एम्बेसीडर्स। टोटलिटी में अगर टाइम देखा जाए, अकॉर्डिंग टू मी, आप सेफर साइड के लिए 12 से 15 दिन का टाइम लेके चलिए, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंटेशन, मेल और आपका वीज़ा आने का प्रोसेसिंग टाइम जो मैं कहता हूँ। बट आपके ऊपर है, आप उसे 10 दिन में भी कवर कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके रेडी है। सो प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से तैयार करिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन आप तो मुझसे पूछ सकते हैं उसके लिए। सर, एक बार लास्ट में मैं आपसे फिर से ये जानना चाहूँगी कि जो स्टार्टिंग में आपने वीज़ा ट्रांसलेट के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को दोबारा से बता दीजिए। जी, वो मैंने स्पेनिश ट्रांसलेशन के बारे में बताया था। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, कहीं मैं मिस ना कर गया हूँ। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ट्रांसलेट कराने स्पेनिश में एम्बेसी जाने से पहले। फर्स्ट इज PCC, सेकेंड इज कवरिंग लेटर ऑफ द कंपनी, थर्ड इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो इंडियन कंपनी। इनको ट्रांसलेट करा के ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर जो स्पेनिश का है, जिसकी स्टैंप है, उनसे ही करवाने, अदरवाइज किसी और से आप कराएंगे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द एम्बेसी। बस ये ध्यान रखिएगा प्लीज। रेस्ट, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी डिफिकल्टी, कुछ भी कंफ्यूजन आपको है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया, डिस्क्रिप्शन में हम अपने नंबर्स देंगे, आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आज हम आपको अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर देंगे। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन किसी भी कंट्री का हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे उसके रिलेटेड हमारी मेल पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप डिस्क्रिप्शन और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी कंट्री के वीज़ा के बारे में। थैंक यू वेरी मच।